हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मुहावरे। आज के हमारे इस वीडियो में हम मुहावरे के प्रयोग में बरती जाने वाली सावधानियों के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं मुहावरे के प्रयोग में बरती जाने वाली सावधानियों के विषय में। मुहावरे का प्रयोग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मुहावरे वाक्यों में ही शोभते हैं, अलग नहीं। जैसे यदि कहें कान काटना, तो इसका कोई अर्थ व्यंजित नहीं होता है, किंतु यदि ऐसा कहा जाए वह छोटा बच्चा तो बड़ों बड़ों के कान काटता है, तो वाक्य में अद्भुत लाक्षणिकता, ललित्य और प्रवाह स्वतः आ जाता है। मुहावरों का प्रयोग उनके असली रूपों में ही करना चाहिए। उनके शब्द बदले नहीं जाते हैं। उनके पद समूहों में रूप भेद करने से उसकी लाक्षणिकता और विलक्षणता नष्ट हो जाती है। जैसे 9-2-11 होना की जगह पर 8-3-11 होना सर्वथा अनुचित है। कहने का तात्पर्य यह है कि मुहावरे जैसे हैं हमें उसका वैसे ही प्रयोग करना चाहिए। उनमें कोई बदलाव करके उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम उनमें कोई बदलाव करके उनका प्रयोग करेंगे तो इससे उनकी लाक्षणिकता और विलक्षणता नष्ट हो जाएगी। मुहावरे के प्रयोग में तीसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुहावरे का एक विलक्षण अर्थ होता है। इसमें वाच्यार्थ का कोई स्थान नहीं होता। जैसे उल्टी गंगा बहना का जब वाक्य प्रयोग होगा तब इसका अर्थ होगा रीति रिवाज के खिलाफ काम करना। मुहावरे के प्रयोग में चौथी ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुहावरे का प्रयोग प्रसंग के अनुसार होता है और उसके अर्थ की प्रतीति भी प्रसंगानुसार ही होती है। मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि समुचित परिस्थिति, पात्र, घटना और प्रसंग का वाक्य में उल्लेख अवश्य हो, क्योंकि केवल वाक्य प्रयोग कर देने पर संदर्भ के अभाव में मुहावरे अपने अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं मुहावरे के भेद व प्रभेद के विषय में। मुहावरों को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, सादृश्य पर आधारित। दूसरा, शारीरिक अंगों पर आधारित। तीसरा, असंभव स्थितियों पर आधारित। चौथा, कथाओं पर आधारित। पांचवा, प्रतीकों पर आधारित। छठा, घटनाओं पर आधारित। आइए अब जानते हैं सादृश्य पर आधारित मुहावरों के विषय में। बहुत से मुहावरे सादृश्य या समानता पर आधारित होते हैं, जैसे चूड़ियाँ पहनना, दाल ना गलना, सोने पर सुहागा, कुंदन सा चमकना, पापड़ बेलना आदि। आइए अब जानते हैं शारीरिक अंगों पर आधारित मुहावरों के विषय में। हिंदी भाषा के अंतर्गत इस वर्ग में बहुत मुहावरे मिलते हैं, जैसे अंग अंग ढीला होना, आंखें चुराना, अंगूठा दिखाना, आंखों से गिरना, सिर हिलाना, उंगली उठाना, कमर टूटना, कलेजा मुंह को आना, गर्दन पर सवार होना, छाती पर सांप लौटना, तलवे चाटना, दांत खट्टे करना, नाक रगड़ना, पीठ दिखाना, बगले झांकना, मुंह काला करना इत्यादि। आइए अब जानते हैं असंभव स्थितियों पर आधारित मुहावरों के विषय में। इस तरह के मुहावरों में वाच्यार्थ के स्तर पर इस तरह की स्थितियां दिखाई देती हैं जो असंभव प्रतीत होती हैं, जैसे पानी में आग लगाना, पत्थर का कलेजा होना, जमीन आसमान एक करना, सिर पर पांव रखकर भागना, हाथ पर सरसों जमाना, हवाई किले बनाना, दिन में तारे दिखाई देना आदि। आइए अब जानते हैं कथाओं पर आधारित मुहावरों के विषय में। कुछ मुहावरों का जन्म लोक में प्रचलित कुछ कथा कहानियों से होता है, जैसे टेढ़ी खीर होना, एक और एक 11 होना, हाथों हाथ बिक जाना, सांप को दूध पिलाना, रंगा सियार होना, दुम दबाकर भागना, काठ में पाँव देना आदि। आइए अब जानते हैं प्रतीकों पर आधारित मुहावरों के विषय में। कुछ मुहावरे प्रतीकों पर आधारित होते हैं, जैसे एक आँख से देखना, एक ही लकड़ी से हाँकना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। तीनों मुहावरों में प्रयुक्त एक शब्द समानता का प्रतीक है, अतः यह प्रतीकों पर आधारित मुहावरों के अंतर्गत आएंगे। आइए अब जानते हैं घटनाओं पर आधारित मुहावरों के विषय में।
कुछ मुहावरों के मूल में कोई घटना भी रहती है। जिस मुहावरों में घटना का बोध होता है वे सभी मुहावरे घटनाओं पर आधारित मुहावरों के अंतर्गत आते हैं। जैसे कांटा निकालना, काँव काँव करना, ऊपर की आमदनी, गड़े मुर्दे उखाड़ना आदि। इन सभी मुहावरों से घटना का बोध होता है, अतः ये सभी मुहावरे घटनाओं पर आधारित मुहावरों के अंतर्गत आते हैं। स्टूडेंट, इन भेदों के अलावा मुहावरों का वर्गीकरण स्रोतों के आधार पर भी किया जा सकता है। हिंदी में कुछ मुहावरे संस्कृत से आए हैं तो कुछ अरबी फारसी से आए हैं। इसके अतिरिक्त मुहावरों की विषय वस्तु क्या है, इस आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे स्वास्थ्य विषयक, युद्ध विषयक आदि। कुछ मुहावरों का वर्गीकरण किसी क्षेत्र विशेष के आधार पर भी किया जा सकता है, जैसे क्रीड़ा क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले मुहावरे, सेना के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले मुहावरे आदि। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी मुहावरे और उनके प्रयोग में बरती जाने वाली सावधानियों के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।